हेलो एवरीवन। तो आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला पर। तो मैं आप सभी को बता दूं, आज हमारा रीजनिंग का ये लास्ट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, क्योंकि आज हमारा रीजनिंग का वीडियो री एग्ज़ाम का एग्ज़ाम है 26 को और फिर 27 को है। तो अब ये हमारे जो वीडियो के लिए और प्रैक्टिस सेट चल रहे थे रीजनिंग के, तो ये आज हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा, और जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। अगर वो बाकी के आप प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो आज ये बहुत धमाकेदार प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि आज ये लास्ट का प्रैक्टिस सेट है और आज सारे क्वेश्चन बहुत ही चुनिंदा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है होने वाले हैं। हो सकता है एग्जाम में आपको ये एकदम से देखने को मिले सामने ही। तो आज का प्रैक्टिस सेट लेना ना भूलें। तो चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 1 पर हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमारा कोडिंग रिकॉर्डिंग से है। तो इसमें लिखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नेशन, ये लिखा है नेशन NATION को ODYPXY लिखा जाता है, मतलब तो उसी सांकेतिक भाषा में इंडियन को क्या लिखा जाएगा, या इंडियन के लिए जो कोड होगा वो क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कोडिंग डिकोडिंग से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको नंबरिंग करके पता कर लेना है। तो आप देखें तो जैसे कि ये लिखा हुआ था पहले नेशन, तो NATION, तो इसके लिए क्या कोड था हमारा ODYPXY। तो हमारा ये कोड था। तो अगर हम इनकी नंबरिंग करें तो कैसे आएगा देख लेते हैं। जैसे कि एन आपको पता है 14 पर आता है, और ओ जो आता है आपका 15 यानी कि 15 पर आता है, ए आपका 1 पर आता है, डी आपका 4 पर आता है, टी 20 पर आता है, और वाई 25 पर आता है, और आई 9 पर आता है, और पी आपका 16 पर आता है, और ओ 15, और एक्स 24, और बाई ये 25, और एन आता है 14 पर। तो इन सब में देखें तो क्या लॉजिक लग रहा है हमारा, आइए देख लेते हैं। तो अगर इसमें हम देखें तो क्या लॉजिक लग रहा है, यहाँ पर आपका देखें तो प्लस का 1 हो रहा है पहले अल्फाबेट में, फिर दूसरे में प्लस का 3 हो रहा है, और तीसरे में प्लस का 5, और चौथे वाले में प्लस का 7 हो रहा है, और फिफ्थ वाले में आपका हो रहा है प्लस का यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर 9 हो रहा है प्लस का, और लास्ट वाले में कितना प्लस हो रहा है आपका, यहाँ पे 11 प्लस हो रहा है। यानी कि आपकी एक सीरीज चल रही है जिसमें सारी विषम संख्याएं, जो विषम संख्याएं होती हैं, तो वो आपकी प्लस होती जा रही हैं। जैसे कि पहले अल्फाबेट में प्लस का 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9, फिर 11। तो वैसे ही इस वाले में करें तो हम ये लिख के कर लेते हैं इसको। जैसे आई आपका 9 पर आता है, तो 9 में प्लस 1 करेंगे तो आपका आता है जे 10 पर, यानी कि 10 पर आ जाएगा जे। फिर है एन, एन में आपको प्लस का 3 करना है, तो एन आपका 14 पर आता है, तो प्लस का 3 करेंगे उसमें तो हो जाएगा 17, और 17 में क्या आता है आपका 17 पर क्यू आता है। वैसे ही आपका डी है, डी 4 पर आता है, और तीसरे अल्फाबेट में प्लस का 5 करना है, तो डी में प्लस का 5 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 पर आता है आपका आई। ठीक है, तो आपके ये ऑप्शन तो ए और डी तो बेकार हो ही जाएंगे, और आपका भी ऑप्शन बी और सी में से देख लेते हैं क्या बचा। अब फोर्थ नंबर अल्फाबेट पे है हमारा आई, जो कि 9 पर आता है, और फोर्थ में हमें प्लस करना है प्लस का 7। जब 9 में प्लस का 7 करेंगे तो आपका आ जाता है 16, और 16 पे आता है आपका पी। तो अगर आप देखें तो इस वाले में आपका जे क्यू आई जे दे रखा था, और इसमें देखें तो जे क्यू आई पी दे रखा है, इसलिए क्लियरली आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी आपका यही आएगा। तो आपका ये लॉजिक था इसमें, आपका पहले में प्लस 1 हो रहा था, दूसरे में प्लस का 3 हो रहा था, फिर प्लस का 5, फिर प्लस का 7, ऐसे ही हमारी सीरीज चल रही थी, और लास्ट वाले में आपका जो आंसर आया वो आया ऑप्शन नंबर बी, JQIP JY। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो सारे क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ आज मैं, और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को करना बिल्कुल ना भूलें, और जरूर देखें ये प्रैक्टिस सेट। हो सकता है एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एकदम सामने को देखने को मिल जाए एकदम सीधा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये आकृति वाला क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है चित्र के रिक्त स्थान के उपयुक्त क्या है, मतलब ये खाली जगह दी हुई है, यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है, और ये एक आकृति दी हुई है। तो हमें बताना है, इसको हमें पूरा करना होगा, तो हम कौन सी आकृति इसमें फिट बैठेगी, ऑप्शन नंबर ए, बी, या सी, या डी, कौन सी लगा, मतलब कौन सी आकृति हम यहाँ पे रख दें ताकि ये जो बना हुआ है एकदम फिट बैठे। तो हम देखें तो इसमें लाइनिंग कुछ इस प्रकार से है,
हमारी ऐसे करके लाइनिंग है इस टाइप से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर भी देखें, इसको करने के हम कार्य कई तरीके हो सकते हैं। तो आपके लिए तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे क्लियरली देख लेते हैं ऑप्शन से देखें तो। जैसे कि ऑप्शन नंबर बी को देखें तो इसमें गोल वाली लाइन हो रही है इस टाइप से, लेकिन इसमें गोल नहीं होंगी, गोल होंगी तो इस टाइप से बन जाएगा और जो कि डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन इसमें लाइनिंग जो है कुछ इस प्रकार से होंगी, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से होंगी और ये 4 लाइन होंगी, 1 2 3 4। तो आप देखें तो कौन से ऑप्शन में दिख रही है आपको? क्लियरली ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है, बी में तो गोल है और सी ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से एंड सॉरी डी में, और सी भी नहीं होगा। सी क्यों नहीं होगा? सी में कुछ इस प्रकार से दी हुई है, तो सी भी नहीं होगा क्योंकि सी तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को अगर हम यहाँ रख देते हैं तो ये वाली जो आकृति है एकदम पूरी बन जाएगी और एकदम परफेक्ट तरीके से बन जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये आसान क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा स्क्रीन पे टाइपिंग थोड़ा ऐसे ही आप देख लेते हैं क्लियरली दिख रहा है आपको क्या? हाँ सही दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें बताना है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है अथवा नहीं बनाया जा सकता है। हमें वो विकल्प बताना है इसमें कि ये एक वर्ड दिया हुआ है हमारा, ये कोई ये वर्ड है आपका CONSTRUCTION, मतलब कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ये वर्ड है। तो हमें बताना है ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन है जो इसका मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो इसको अगर हम जो अल्फाबेट इसमें है और वो इस इन वाले अल्फाबेट से नहीं बन सकता है। क्लियरली ये बताना है हमें फाइनली। तो देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए को ले लेते हैं तो इसमें क्या आया है NOTION। तो एन है, यहाँ पर भी है NO, ओ है हमारा, टी भी है, ION तो आई भी है, और एक ओ ठीक है, दो है वो, और लास्ट में एन भी दो दिए हुए हैं। मतलब इसका मतलब ए जो हमारा ऑप्शन है ये बन जाएगा इससे। तो ए तो नहीं होगा, जो नहीं बनेगा वो हम देख लेंगे। जैसे कि ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं तो सी हमारा है इसमें, अगर हम देखें तो सी आपका है और ए है। तो आप अगर देखेंगे तो ए हमारे कहीं पर भी इस वाले वर्ड में हमें ए देखने को नहीं मिलेगा। जब ए देखने को नहीं मिलेगा इसका मतलब ये है, और ये वाला जो ऑप्शन होगा बी वाला जो ये वर्ड लिखा हुआ है ये इन वाले वर्ड से नहीं बन पाएगा। इस वाले वर्ड से क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि ए अल्फाबेट एक ऐसा है जो यहाँ नहीं आया है लेकिन यहाँ आया है। इसका मतलब जो बी ऑप्शन है ये वाला वर्ड जो दिया है आपका वो नहीं बन पाएगा। अगर बाकियों को चेक करना चाहे तो क्लियरली आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब बी ऑप्शन एक ऐसा है, यानी कि बी ऑप्शन में ये वाला वर्ड ऐसा दिया है जो हमारा इसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। लेकिन आप बाकी को चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ COINS, तो COINS ये भी बन सकता है। ऐसे ये है SUCTI और फिर है ON, तो ON भी दिया हुआ है। इसका मतलब केवल ऑप्शन नंबर बी एक ऐसा है जो कि इस वाले वर्ड से नहीं बनाया जा सकता। वो क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि यहाँ पे ए दिया हुआ था और ए हमारा इस वाले वर्ड में कहीं नहीं आया है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि बी वर्ड ऐसा है जो आपका नहीं बनाया जा सकता। चलते हैं, आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो क्लास को फिर से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। तो देख लेते हैं इसमें क्या है करना है हमें। तो इसमें करना है दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 13वें के दाएं 7वां होगा। ये हमारी एक अल्फाबेट की वर्णमाला दी हुई है। अगर हम देखें तो ये ए से लेके जेड तक दी हुई है पूरी, ABCD से लेके यहाँ तक जेड तक, यानी कि 26 अल्फाबेट हमारे दिए हुए हैं। तो इसमें देख लेते हैं। इसमें तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि कौन सा अल्फाबेट होगा। क्यों देख सकते हैं? मैंने आपको बताया था अगर कहीं भी आपको देखने को मिले लेफ्ट और राइट, जैसे कि इसमें दिया हुआ है बायां और दायां, तो आप ये दिए हुए जो भी इसमें नंबर दिए हों आपस में जोड़ लेते हैं। तो ये 13 और 7 दिए हैं तो 13 7 20 आएंगे, और 20 में अल्फाबेट पे क्या आता है आपका? टी आता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा क्लियरली। लेकिन आपको चेक करना हो तो कर सकते हैं। इसमें दिया है कौन सा अक्षर बाएं छोर से 13वें। पहले बाएं छोर से 13वां देख लेते हैं। बाएं से 13वां कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वां एम हो जाएगा। फिर 13वें के दाएं से 7वां, इसके 7वां कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, आपका हो जाएगा टी। तो आप इसका सीधा भी आंसर दे सकते थे, अगर आप जीनियस है तो सीधा दे सकते हैं। आपका माइंड काम करता है और आपको ये लॉजिक पता है कि आपका लेफ्ट और राइट दोनों आते हैं तो उसको प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका जाएगा 20 और 20 पे आपका क्या आता है? टी आ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। ये कथन और निष्कर्ष है, कंक्लूजन और स्टेटमेंट। तो देख लेते हैं। कथन आपके दिए हैं, कोई मंगल पृथ्वी नहीं है, मतलब मंगल है यहाँ पर आपका, तो मंगल का पृथ्वी से कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर पृथ्वी अलग बना देते हैं। ये आपकी पृथ्वी हो गई, ठीक है। ये थोड़ी राइटिंग को मैनेज कीजिएगा। फिर है, सभी सूर्य पृथ्वी हैं, मतलब जो सारे सूर्य हैं वो सारे पृथ्वी हैं, मतलब पृथ्वी के अंदर आते हैं सारे सूर्य, क्योंकि सारे ही सूर्य हमारे क्या है, पृथ्वी है। फिर है लास्ट में, कुछ पृथ्वी शनि है, यानी कि जो पृथ्वी है इनका कुछ हिस्सा क्या है, शनि है, तो इनका कुछ हिस्सा आपका शनि हो गया। तो ये हो गया आपका डायग्राम, ये बन के आया, लेकिन इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिया था कोई मंगल पृथ्वी नहीं है और इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो आपके निष्कर्ष दिए हैं। पहला निष्कर्ष है आपका, कोई सूर्य मंगल नहीं है। क्या कोई भी सूर्य मंगल नहीं है? तो आप देखेंगे, हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई भी सूर्य मंगल नहीं है, क्योंकि सारे सूर्य ही पृथ्वी है। इसका मतलब सूर्य का जब पृथ्वी से कोई रिलेशन नहीं है तो सूर्य से भी नहीं होगा। इसका मतलब पहला जो होगा आपका निष्कर्ष वो एकदम सही है। देन दूसरा क्या है, कुछ मंगल सूर्य हैं। क्या कुछ मंगल सूर्य हैं? बिल्कुल नहीं है, ये गलत दिया हुआ है। एक भी कुछ भी बिल्कुल भी सूर्य ऐसे नहीं है जो मंगल है, क्योंकि सूर्य का और मंगल का कोई रिलेशन नहीं है, सारे ही सूर्य आपके पृथ्वी हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ निष्कर्ष नंबर 1 ही आपका सही है। इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही। इसमें दिया है केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, केवल एक निष्कर्ष पहला वाला ऐसा है जो अनुसरण करता है और बिल्कुल कथनों के अनुसार सही बैठता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो इजी सा क्वेश्चन था, इजी था लेकिन आपको घुमाने वाला था थोड़ा, तो आपको ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में आए तो आपको डायग्राम बना के कर लेना है। आपको इसमें 5 से 10 सेकंड मुश्किल से लगेंगे क्वेश्चन में, तो आप इसको कर सकते हैं। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आएगा, एक ना एक आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो इसमें दिया गया है, अगर हम देखें तो इसमें दिया है कि हमें बताना है कि इस वाली जो आपकी ये आकृति दी हुई है, इस आकृति का सही जल प्रतिबिंब क्या होगा। मतलब ये वाली जो आकृति है, अगर हम इसको पानी में यानी कि जल वाटर में देखते हैं तो आपको ये कैसी दिखाई देगी। तो आप देख लेते हैं, मैंने आपको बताया था जब भी हम किसी चीज को वाटर में देखते हैं तो आपके ऊपर जो होती है वो नीचे पहुंच जाता है और जो नीचे का होता है वो ऊपर पहुंच जाता है, बट लेफ्ट और राइट का जितना भी होता है वो सेम रहता है। तो हम देख लेते हैं, जैसे ऊपर का नीचे पहुंचेगा तो ये मैसेज टाइप का कुछ बन रहा है, इस टाइप से जो होता है, मतलब कुछ इस टाइप से बन रहा है ये। तो आपका ये ऊपर की साइड है तो ये नीचे आ जाएगा। तो आप देखें तो इससे ही आपका आंसर एकदम क्लियरली आपको आंसर बिल्कुल सामने दिख रहा है। जब ये नीचे आएगा तो यहाँ आ जाएगा इस टाइप से। और लेकिन क्या है, आपका इस वाले में देखे तो यहाँ पहुंचा दिया है इस जगह, तो इस वाले में तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मिरर वाली थोड़ी है, ये आपकी तो जल आकृति है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखें तो इसमें यहाँ दिया है और यहाँ थोड़ी आ जाएगा, वो यहाँ से यहाँ थोड़ी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब जल में देखेंगे तो रहेगा तो वही ना जहाँ है, रहेगा तो यहीं, बस ऊपर का नीचे पहुंच जाएगा। लेकिन ये थोड़ी जाएगा यहाँ से वो यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखें तो वो भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर दिया है। और लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखें तो ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सही दिया है, ये यहाँ आ रहा है। और बाकी को भी आप चेक करना चाहें, जैसे आप चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन मार्क को, तो ये उल्टा होगा तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, यहाँ पर दिया है। तो यानी कि क्लियरली आपको ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इसको आपसे 2 या 3 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा, तो आप उसका आंसर एकदम क्लियरली देखें। आप कोई ऐसी चीज देखें, ऐसा एक कॉमन देखें जो बाकियों में ना हो और केवल एक आकृति में हो। जैसे कि मैंने ये इसको सबसे पहले इसको पकड़ा, तो ये बाकी आकृतियों में जितने भी ऑप्शन थे बाकी में गलत तरीके से दिखाया गया था, लेकिन एक ही ऑप्शन नंबर डी ऐसा था जिसमें सही तरीके से दिखाया गया था। तो आपको देखते ही इसका आंसर डी टिक कर देना है। तो आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। तो ये क्वेश्चन भी जरूर आते हैं वेन डायग्राम वाले, और ये एक दूसरे से संबंध को बताना होता है हमें इसमें। तो इसमें करें तो हमें दिया है लकड़ी, मेज, दरवाजा। तो लकड़ी और मेज के लिए कौन सा रिलेशन होगा और दरवाजे के लिए? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी होगा। आप देखें तो क्या हो सकता है इसका। तो ये तो 4 बन रहे हैं, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं होगा? यहाँ पे ये 4 डायग्राम है, 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, तो ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ हमारी 3 चीजें दे रखी हैं। फिर बाकी का देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी को देखें तो क्या है, हमारा ये कुछ इस टाइप से है, एक के अंदर एक हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या सभी मेजें, यहाँ से ले लेते हैं, क्या सभी लकड़ी मेजें होती हैं? सभी लकड़ी मेजें होती हैं, चलो मान लेते हैं सारी लकड़ी की मेजें हैं, लेकिन क्या सभी मेजें दरवाजे थोड़े होते हैं? ये गलत हो जाएगा। लेकिन हम सीधा पॉइंट पे आते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला ऑप्शन, तो इसको पकड़ के चलते हैं। हम मान लेते हैं ये लकड़ी है हमारी, ठीक है।
तो कुछ मेज ऐसी होती हैं जो लकड़ी की भी होती हैं, बट कुछ मेज ऐसी होती हैं जो लोहे की भी होती हैं, प्लास्टिक की भी होती हैं, तो अदर मेटल की होती हैं जो भी है। तो हमारी लेकिन कुछ मेज तो ऐसी होती है ना जो लकड़ी की होती हैं, तो यानी कि कुछ लकड़ी का हिस्सा हमारा मेज के अंदर आ जाएगा। ये मान लेते हैं ये मेज है हमारा और ये लकड़ी है, ठीक है। तो ये लकड़ी है, ये मेज है, यानी कि कुछ मेज जो होती है हमारी लकड़ी की होती है। फिर क्या है, दरवाजा। हाँ, तो कुछ हिस्सा ये लकड़ी का दरवाजों के अंदर भी आ जाएगा। वो क्यों? क्योंकि कुछ दरवाजे हमारे लकड़ी के भी होते हैं, कुछ आपके टिन के होते हैं, कुछ लोहे वगैरह के भी होते हैं, जो भी है। तो ये लोहे के लिए मान लेते हैं, सॉरी दरवाजे के लिए मान लेते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कुछ हमारे दरवाजे, सॉरी कुछ लकड़ी, हाँ तो कुछ आपकी जो है लकड़ी से ही। तो हाँ मैं बताता हूँ आपको। तो ये बीच वाला आपका लकड़ी दिया हुआ था, ये मान लेते हैं ये लकड़ी है, ठीक है। तो ये लकड़ी है, तो ये आपका हो जाएगा, कुछ लकड़ी से मेजें ही बन सकती हैं और कुछ लकड़ी से आपके दरवाजे भी बन सकते हैं। तो आपको इनमें लॉजिक लगाना होता है थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं करना होता। तो लॉजिक लगा के आपको आंसर दे देना है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि लकड़ी अलग है, मेज अलग है और दरवाजे अलग है, लेकिन इन तीनों में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है, लकड़ी की भी होती है मेजें और दरवाजे भी कुछ जो है लकड़ी के होते हैं, बाकी सभी नहीं होते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये पेपर कटिंग से है, तो इसको देख लेते हैं। तो हमें बताना है, ये बिंदुसार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट्स के समान होगा। ये हाँ पेपर को मतलब मोड़ने फोल्ड वाले उससे है, क्वेश्चन से। तो हम इसको देख लेते हैं। मतलब ये एक पेपर था हमारा, इस टाइप से एक पेपर था हमारा ये। लेकिन क्या हुआ, हमारा इसमें इस टाइप से हमने एरो लगाए, मतलब ये 3 एरो लगाए। फिर क्या किया है हमने, यहाँ पे जो ऐसे ऐसे डॉट 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 दिख रहा है ना आपको, ये डॉट डॉट जो दिख रहा है, इसको हमने क्या किया है, यहाँ से मतलब इधर को मोड़ दिया है। यहाँ पे दिया है ना, बिंदुदार से रेखा से मोड़ दिया गया है, जहाँ से बिंदु है वहां से मोड़ दिया गया है। जब इसको हम यहाँ पे मोड़ेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम मोड़ते हैं तो हमारे जैसे इस टाइप से कोई चीज बनी हुई है, जब हम इसको इधर को मोड़ेंगे, मान लेते हैं राइट साइड को, तो हमारी जो इस टाइप से बनी हुई है, जब इसको हम मोड़ेंगे तो ये इस टाइप से बन जाएगी। आप सभी को पता है, जैसे ये पेन है, अगर हम इसको पेन को ऊपर की ओर मोड़ेंगे तो ये इस टाइप से बन जाएगी ना। तो ऐसे ही होता है। तो जैसे ये 3 वो दे रखे हैं आपके, 3 एरो दे रखे हैं, जब हम इसको अंदर की साइड मोड़ेंगे तो ये तीनों एरो आपके कुछ इस टाइप से, मतलब इस टाइप से बन जाएंगे। तो इस टाइप से कौन से ऑप्शन में हो जाएंगे, जैसे ऑप्शन नंबर ए में तो अंदर की ओर है, तो ये गलत हो जाएगा। सॉरी, बॉक्स नंबर ए में, तो बॉक्स नंबर ए में भी गलत है। बॉक्स नंबर बी में तो होगा ही नहीं क्योंकि ये ऊपर की तरफ कर दिए। हाँ, ये बॉक्स नंबर सी में जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आपके ये इस टाइप से बने हुए हैं। जब ये अंदर की तरफ मोड़ेंगे इसको, तो हमारे ये एरो जो है कुछ इस टाइप से बन जाएंगे। तो आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, सी वाला बॉक्स हो जाएगा। यानी सी वाला बॉक्स कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये सी वाले को देख के आप ऑप्शन नंबर सी टिक मत कर देना, ये देखने वाली चीजें होती हैं। आपका इसमें एक नंबर कट जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन आपका कट जाएगा, ये गलत हो जाएगा और नेगेटिव मार्किंग में भी आप नीचे पहुंच जाएंगे। तो ये ध्यान देने वाली बात होती है। ये आपका सी दे रखा था, तो आपको ये देखना है जो सी वाली आकृति है वो आपकी कौन से ऑप्शन में है। तो अगर वो देखें तो ऑप्शन नंबर डी में है सी वाली आकृति, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। ये आपका क्वेश्चन रिलेशनशिप से है, तो करते हैं इसको। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जितने लोग भी क्लास देखें हमारी, वो उसको लाइक जरूर करें और क्लास को देखने के बाद उस पर कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। बाकी आप चाहें तो उसको शेयर भी कर सकते हैं अपने यार दोस्त, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। अपने यार दोस्त रिश्तेदार जहाँ भी आप कर सकते हैं वहाँ शेयर करें, जरूर करें। और क्लास को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये इजी सा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। तो आपका दिया हुआ है ए बी का भाई है, मतलब जो ए है वो बी का भाई है। हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ए भाई है मतलब ए जो है मेल है, तो बी का कौन है, भाई है, ठीक है, ये ए। फिर क्या है, बी सी का भाई है, जो बी है वो सी का भाई है, तो इसको भी प्लस लिख लेंगे। फिर है आपका सी डी का पति है, जो सी है वो डी का पति है, मतलब डी इसकी वाइफ है, तो डी का कौन है, ये पति है। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, ये भी प्लस कर देंगे सी को, और ये डी जो है आपकी माइनस हो जाएगी क्योंकि ये फीमेल है, तो ये हो जाएगा। फिर है आपका ई ए का पिता है, जो ई है वो ए का पिता है, ये ई होगा कोई, वो पिता है ए का, ठीक है। जब ये ए का पिता है
तो हमें बताना है डी और ई का संबंध बताइए, मतलब डी जो है ई, मतलब जो डी का संबंध है वो ई से क्या है, जो डी है वो ई की कौन लगती है। तो अगर आप देखें जब ई जो है ए का फादर है यानी पिता है, तो ये तीनों तो भाई थे। देखें तो ए बी का भाई था और बी सी का भाई था। ये जब ये तीनों आपस में भाई थे तो इन सबका ही फादर ई हो गया, क्योंकि जब ए का फादर ई है तो बी का भी हो गया, सी का भी हो गया, ऑटो है यहाँ पे दिया हुआ है, ये तीनों भाई हैं। तो लेकिन क्या था, जब सी की वाइफ है डी, तो क्या हुआ, इसके ई के कौन हो जाएगी, ई के लड़के की वाइफ हो जाएगी, यानी कि पुत्र की वाइफ, अपने जो सन होगा उसका वो उसकी वाइफ हो जाएगी। इसका मतलब कौन हो जाएगी, वो उसकी पुत्र वधु हो जाएगी। पुत्र वधु को हम इंग्लिश में कह सकते हैं तो ये आपकी डॉटर इन लॉ हो जाएगी। तो यहाँ पर पुत्र वधु हो जाएगी, इसका मतलब बेटे की वाइफ हो जाएगी, और ये ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये आपका नंबर सीरीज से है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं आज, जैसे कि आपका नंबर सीरीज से कोई भी क्वेश्चन आए तो ये नंबर सीरीज हमारी कई तरीके से हो सकती हैं। अगर नंबर सीरीज में क्या हो रहा हो, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में दिया है बड़े बड़े नंबर हैं, और जैसे भी देख रहे हैं आप बड़े बड़े नंबर दिए हुए हैं, तो बड़े बड़े नंबर में हमेशा प्लस का ही वो होता है, या तो प्लस प्लस हो रहा होगा, कोई ना कोई संख्या प्लस हो रही होगी। बट क्या होता है, कोई सीरीज अगर आपकी ऐसे चल रही है, जैसे 2 है फिर सीधा 8 आ गया फिर 16 आ गया, तो इसमें हमेशा जो वो होगा वो गुणा का वो होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो मतलब आप लॉजिक देख सकते हैं, जो जो भी लॉजिक होगा जिस ऑप्शन में, हर ऑप्शन सॉरी हर क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक होते हैं, तो इसमें लॉजिक देखें तो क्या हो सकता है। अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए इसमें कितना प्लस किया गया है, हम देख लेते हैं। जैसे ये दे रहा था 5840, तो इसमें और ये है 4832, तो ये 5840 और ये 4832। तो इसमें जो कितना प्लस किया गया है आपका, अगर आप देखें तो देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ आ जाएगा 0, और यहाँ भी 0 आ जाएगा। ये मतलब इसमें से हम इसको माइनस कर लेते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है, जब 4832 में 1008 को हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आपका 5840 बन जाएगा। वैसे ही हम देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना प्लस किया गया है, तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना प्लस किया गया है, तो ये 8, और ये 0, और यहाँ भी 0, यहाँ भी 1, यहाँ की यानी कि यहाँ पर भी 100 ऐड किया गया है। कहने का मतलब ये है इसमें, हाँ, तो इसमें जो है 1008 जो है इन सब में एक सीरीज चल रही है ये, जिसमें हर एक संख्या में, मतलब हर एक जो नंबर दिया हुआ था इसमें अगर 1008 जोड़ देंगे तो उसको लिख दिया गया है। वैसे हम 68, ये लिखा हुआ है आपका 6848, तो अगर इसमें हम 100 को ऐड कर देंगे तो आपको कितना बन जाएगा, आप सभी को यहीं से देख सकते हैं। ये 8 और इसको जोड़ लेंगे 6 बन जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ 6 और 1 यहाँ 7 हो जाएगा। तो आपका कितना बन जाएगा, 7856। तो कोई ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो कभी भी बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी हो तो इसमें हमेशा प्लस या माइनस का ही लॉजिक होता है, डरना नहीं है बड़ी संख्याओं को देख के। आप उसमें प्लस करके या माइनस करके देख सकते हैं कि कौन से में कितना प्लस हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, हमें बताना है, ये 3 वो दे रखे हैं हमारे डायग्राम आरेख दे रखे हैं। तो ये जो है हमें इसमें बताना क्या है, यहाँ से दिया हुआ है, हमें बताना है जो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं, हमें वो बताना है। यहाँ पे एक कॉमा लगा होगा शायद, और उनका जो सभी 3 खेल खेलते हैं, हमें इसमें बेसिकली बताना ये है, एक तो हमें वो बताना है जो कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, और एक हमें वो बताना है जो तीनों को ही खेलते हैं। तो पहले वो निकाल लेते हैं हम, जो तीनों गेम खेलते हैं। तो तीनों गेम कौन खेलता होगा, जो तीनों में ही कॉमन होगा। हम देखें तीनों में कौन कॉमन है, जैसे क्यू को देख लेते हैं। तो क्यू तो आपका फुटबॉल के अंदर भी आ रहा है, कबड्डी के अंदर भी आ रहा है, लेकिन ये जो क्रिकेट वाला है इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो यानी कि क्यू नहीं होगा, और नहीं आर होगा, आर तो आपका केवल कबड्डी के अंदर आ रहा है। अगर हम टी को देखें तो टी आपका क्रिकेट के अंदर आ रहा है और कबड्डी के अंदर आ रहा है, लेकिन फुटबॉल के अंदर नहीं आ रहा है, तो आपका ये भी नहीं होगा टी। तो अगर हम देखें एस को देखें हम, तो एस एक अकेला ऐसा है जो क्रिकेट के अंदर भी आ रहा है, यहाँ से देखें यहाँ तक, और कबड्डी के अंदर भी आ रहा है, ये देखें, और फुटबॉल के अंदर भी आ रहा है। तो सी सॉरी एस जो है एक ऐसा है, एस एक ऐसा अल्फाबेट है जो तीनों के अंदर आ रहा है, यानी कि तीनों में कॉमन है, कबड्डी फुटबॉल और क्रिकेट में तीनों में ही कॉमन है। इसका मतलब एस ऐसा है जो तीनों गेम खेलता है। फिर हमें क्या निकालना था, फिर हमें देखना है जो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल भी खेलता है। हमें फिर वो देखना है जो कबड्डी भी खेलता हो और फुटबॉल भी खेलता हो, तो वो भी आपको क्लियरली दिख रहा है। आपका क्यू यहाँ पे देखें तो क्यू आपका हमारा फुटबॉल के अंदर भी आ रहा है और कबड्डी वाले के अंदर भी आ रहा है।
लेकिन आपका अगर आपको दिख रहा हो एस एस भी आ रहा है ऐसे, तो आप देखना चाहें तो एस भी आपका ऐसा है, फुटबॉल के अंदर भी आ रहा है, कबड्डी के अंदर भी। लेकिन पूछा क्या था उसने, जो केवल कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलता हो, क्रिकेट नहीं खेलता हो। तो ये तो क्रिकेट के अंदर भी आ रहा था, इसका मतलब केवल हम वो बताना है जो कबड्डी और फुटबॉल खेलता हो। तो अगर हम वो देखें तो केवल एक क्यू ऐसा है जो फुटबॉल भी खेलता है और कबड्डी भी खेलता है, तो एक क्यू हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस और क्यू। यानी कि एस और क्यू ऐसे हैं, एस तो एक ऐसा है जो तीनों गेम खेलता है, और क्यू ऐसा है जो कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेलता है। ठीक है, सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज क्लास को देखने के बाद उसको लाइक जरूर करें, कमेंट करके भी जरूर बताया करें कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। से भी करना चाहिए कोई क्वेश्चन, वैसे आप, आज हमारी लास्ट क्लास है, तो उम्मीद है आप आंसर जरूर देंगे। वैसे जितनी भी मैंने क्लासेस कराई हैं, एक दो क्लासेस ही ऐसी होंगी जिसमें मैंने होमवर्क दिया हो और आपने आंसर दिया हो, नहीं तो कोई देता ही नहीं है। वैसे हम बहुत उम्मीद से करते हैं कि आप कमेंट करके जरूर बताएंगे क्लास कैसी लगी, और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि जो हम होमवर्क के लिए या कुछ भी बोल सकते हैं, जो हम क्वेश्चन देते हैं कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, आप देते नहीं है कोई भी। लेकिन आपसे आज आखिरी क्लास है, तो आपके लिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क हो जाएगा। आप चाहें तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और चाहे नहीं, इनफैक्ट आपको देना भी चाहिए, इससे हमें भी अच्छा लगता है और आपका भी थोड़ा वो बढ़ता है कि हाँ भाई हम आंसर बिल्कुल सही दिया है। तो जो भी इस क्वेश्चन का आंसर सही देगा, मैं उसकी कमेंट को पिन जरूर करूंगा, उसकी कमेंट को पिन किया जाएगा और उसकी कमेंट को मतलब रिप्लाई भी किया जाएगा कमेंट को उसकी। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसमें देखना क्या है, इसमें चार ये वर्ड दिए हुए हैं, चार मतलब ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से तीन किसी प्रकार से एक जैसे हैं, मतलब तीन ऑप्शन एक जैसे हैं किसी न किसी लॉजिक से, लेकिन एक इसमें से अलग है, सभी से डिफरेंट है, भिन्न है। तो हमें वो बताना है जो सभी से अलग है, तो आपको वो ऑप्शन बताना है जो सभी से अलग है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और आशा करता हूँ, आपसे उम्मीद है कि आप, आज की लास्ट क्लास है तो आंसर जरूर देंगे। बाकी ठीक है, आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, यदि एल का अर्थ मल्टीप्लाई है, एम का अर्थ प्लस है, एन का अर्थ माइनस है, पी का अर्थ डिवाइड है, तो ये आपकी समीकरण दी हुई है एक, तो हमें इसका सॉल्यूशन करके इसका मान क्या होगा। तो कर लेते हैं इसको। तो अगर हम करके देखें, हम यहीं सीधा भी कर सकते हैं इसको। जैसे एम है, एम का क्या मतलब है, प्लस है। चलो मैं करा देता हूँ आपको यहाँ पे। 44, फिर है आपका एम प्लस है 64, फिर है एन, एन का मतलब था माइनस, माइनस का आपका क्या आ जाएगा 60, और फिर क्या है आपका पी, और पी का मतलब क्या था आपका डिवाइड, और फिर क्या था 15, और फिर एल, एल का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका 4। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था बोर्ड मास का एक रूल होता है आपका, जिसमें क्या होता है आपका बोर्ड मास के रूल में आपको जैसे कि ये होता है बोर्ड मास, तो ये मैथ में भी काम आता है और रीजनिंग में भी बहुत बहुत काम आता है। तो जो भी रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन हो, आपको वो बोर्ड मास के रूल द्वारा ही सॉल्व करने हैं। वो क्या होता है, पहले आपको इसमें ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, तो इसमें तो कोई ब्रैकेट नहीं है। फिर आपको ऑफ सॉल्व करना होता है, तो ऑफ भी नहीं है। फिर आपको डिवाइड सॉल्व करना होता है, इसमें डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, फिर ये होता है, इसका मतलब होता है प्लस करना, मतलब जोड़ना। फिर ये सब्सट्रैक्शन होता है, एस मीन्स इसका मतलब होता है घटाना। तो इसमें कर लेते हैं। तो पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो ये 15 से अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 4 बार चला जाएगा। और फिर आपका गुणा था यहाँ पे, सब सीधा कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत करा चुका हूँ, तो शॉर्ट में कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जब 4 आ जाएगा, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, और यहाँ माइनस का 64 था, और यहाँ पे प्लस का 44 था। तो इसमें क्या करते हैं, प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं और माइनस वाले को घटा देते हैं। जब प्लस प्लस वालों को जोड़ेंगे, तो आपको 44 और 64 को जोड़ लेते हैं, तो कितना आ जाता है आपका, ये 108 आ जाता है। और इसमें से माइनस कर देना है 16 को, जब इसमें 108 में से 16 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 92 आ जाएगा। हाँ ठीक है, आपका 92 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या आया, 92, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 92। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको ऐसे क्वेश्चन को बोर्ड मार्क्स के रूल द्वारा ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। ऐसे क्वेश्चन भी आपको मैं बहुत बहुत करा चुका हूँ, और आपको शायद रट गए होंगे कैसे करने हैं। मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला भी दिया है, जो कि बहुत इजी फार्मूला होता है, तो आप सभी को वो याद होगा।
जब कभी भी आपका कोई क्वेश्चन आए कि आपको दे रखा हो दो कोणों में से छोटे कोण, छोटा कोण बड़ा कोण नहीं देखना है, आपको देखना है कोण का मान क्या होगा। आपको कोण निकालने को आए तो आपको एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था 60 का मल्टीप्लाई कर देते हैं घंटे यानी कि एच से, फिर माइनस कर देते हैं आपका 11 के गुणा कर देते हैं एम यानी कि मिनट से, अपॉन में लिख देते हैं 2। तो ये आपका एक फार्मूला होता है। तो ये आपका, और आपका कोई ना एक से लेके दो सवाल कैलेंडर और क्लॉक से जरूर आएंगे, और कैलेंडर में से अगर, सॉरी, क्लॉक में से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो 90% उम्मीद है, 90% की आपका वो कोण निकालने को ही आएगा, एंगल निकालने को ही आएगा। तो इसको कर लेते हैं, इसको 60 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कितने से करना है, 6 मतलब 6 घंटे दे रखे हैं, 6:45, माइनस 11 की गुणा कितने 45 से करनी है, और अपॉन में आपको 2 कर देना है। जब इसको करेंगे तो कितना सॉल्व हो पे आएगा, जब इसको करेंगे तो 360 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा, और ये आपका जाएगा 1 मिनट, 11:05, सॉरी 1 मिनट, ये अपॉन में 2 लिख जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 360 आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो आपका आ जाएगा 495 यानी कि 495, ये सॉरी, ये फिर से ऐसे लग गया, यहाँ बराबर का नहीं आएगा, यहाँ पे आपका माइनस आएगा, वही तो मैं देख रहा था कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। अपॉन में 2 आ जाएगा, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक चीज और, इसमें यहाँ या तो ये वाला ज्यादा होगा या ये वाला ज्यादा होगा, तो आपको माइनस का नहीं कर देना है, आपको ये इनमें से घटाना है, लेकिन बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपको माइनस का लिख देना है। तो जब 495 में से 360 को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 531, और ये आपका अपॉन में आ जाएगा 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आप कर सकते हैं इसको, जब इसको इससे काटेंगे 135 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 6 आ जाएगा, और ये 7 आ जाएगा, और पॉइंट में 5 आ जाएगा, और ये आपको डिग्री लगा देंगे यानी कि 67.5 आ जाएगा आपका, और ये डिग्री का वो लगा देंगे। इसका मतलब ये होगा जो 6:45 पे जो कोण बनेगा हमारी घड़ी में दोनों सुइयों के बीच, वो कितने डिग्री का बनेगा, 67.5, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 67.5। तो ये आंसर हो गया, आसान क्वेश्चन था। बाकी ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो आप प्रैक्टिस करके जरूर जाएं ऐसे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका पजल वाले से है, जो पजल वाले क्वेश्चन होते हैं आपको हमें बताना है इसमें कि क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, आप ऐसा कोई लॉजिक देखें इसमें जो कोई कहीं ना कहीं कॉमन हो, जैसे कॉमन क्या हो, एक दूसरे का मल्टीपल हो या कोई भी चीज हो। अगर आप ऐसे देखना चाहें तो अगर यहाँ से ऐसे करके सीरीज चल रही है मान लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस का 4 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना प्लस का 7 हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 6 हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये ऐसी तो कोई सीरीज नहीं बन पा रही है। फिर क्या देखें, अगर हम देखें जैसे पहले वाले से देखें 5 आ रहा है, तो कोई 5 का ऐसा है जो कॉमन या तो फैक्टर हो, अगर 5 का कोई फैक्टर, सॉरी फैक्टर नहीं कह सकते, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई एलसीएम कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो 25 आ रहा है, तो यहाँ पे 5 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 का जो है 25 आ रहा है, यानी कि 25 जो है 5 का मल्टीपल होता है। लेकिन एक चीज और देख सकते हैं हम, 25 जो है 5 का आपका स्क्वायर भी होता है, यानी कि इसमें ये देखें तो ये लॉजिक भी हो सकता है, मतलब सामने वाला सामने वाले का स्क्वायर है। तो अगर हम चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, चलो ठीक है, एक को अभी छोड़ देंगे क्वेश्चन मार्क है। फिर अगला था 8, 8 का स्क्वायर क्या होता है आपका 64 होता है, ये भी सही है। फिर आया है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4 होता है, ये भी सही है। फिर आपका इसका मतलब एक का हमें निकालना था, एक के सामने क्वेश्चन मार्क था, तो एक का स्क्वायर क्या होता है आपका, इसमें जो लॉजिक है वो ये था, स्क्वायर करके उसके सामने लिख देना है। तो एक का स्क्वायर कितना होता है, वो आपका एक ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, तो एक का स्क्वायर एक होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 आपका, ये आपका डायरेक्शन से है, तो कर लेते हैं इसको भी। तो इसको करें तो क्या लॉजिक लगा सकते हैं इसमें, तो देख लेते हैं, हम करते हैं इसको। तो यहाँ है बिंदु ए से शुरू होकर, मतलब सी, कोई श्री एक्स है, तो ये मैराथन दौड़ते हैं, तो वे उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाते हैं। मैंने आपको बताया है उत्तर कहाँ होता है, पूरब कहाँ होता है, पश्चिम कहाँ होता है, दक्षिण कहाँ होता है। तो वे उत्तर की तरफ जाते हैं, तो उत्तर जो होता है आपका ऊपर की तरफ होता है। तो मान लेते हैं वो यहाँ से चलना शुरू करते हैं दौड़ना, और वो उत्तर की तरफ जाते हैं, और कितना जाते हैं
आपका 5 किलोमीटर। तो यहाँ से चलना शुरू करते हैं वो ए से, मान लेते हैं ये ए है और वो यहाँ पे बी पे पहुंच जाते हैं। फिर है आपका ये आपका ए से चलना शुरू करते हैं और यहाँ 5 किलोमीटर चलते हैं और बी पर पहुंच जाते हैं। फिर है आपका बी पर पहुंच जाते हैं और फिर दाएं घूमकर 6 किलोमीटर, फिर वो राइट साइड मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर चलते हैं। मतलब यहाँ से वो राइट साइड गए और 6 किलोमीटर चले और सी पर पहुंच गए। ठीक है, फिर सी पर पहुंचते हैं और फिर दाएं घूमकर 8 किलोमीटर दाएं। तो आपको सी पर पहुंच के दाएं घूमना है, तो जब इधर को जा रहे हैं तो दाएं कहाँ होगा आपका, नीचे की ओर होगा। तो दाएं घूमते हैं तो नीचे की ओर कितना चलते हैं, 8 किलोमीटर। तो यहाँ पे आ गए आपको डी पर, आ गए बिंदु डी पर। फिर है दाएं घूमकर 10 किलोमीटर चलते हैं। जब वो नीचे की ओर जा रहे हैं फिर से उन्हें दाएं घूमना है, तो इधर को जाना है फिर से, यानी कि वो इधर को मोड़ेंगे तो कितना चलते हैं, 10 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक वो 10 किलोमीटर चले और बिंदु ई पर पहुंच गए। फिर है आपका ई पर पहुंचते हैं और फिर दाएं घूमकर 6 किलोमीटर, फिर वो दाएं घूमते हैं मतलब ऊपर की ओर, फिर वो कितना जाते हैं, 6 किलोमीटर। फिर वो पहुंच जाते हैं बिंदु एफ पर। फिर है बिंदु एफ पर पहुंचते हैं और फिर दाएं घूमकर 1 किलोमीटर बिंदु जी पर पहुंचते हैं, यानी कि वो राइट साइड चलते हैं और 1 किलोमीटर चलते हैं और जी पर पहुंच जाते हैं। फिर है यहाँ के बाद फिर वो दाएं घूमकर 3 किलोमीटर चलते हैं, फिर वो राइट साइड घूमते हैं और 3 किलोमीटर चलते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाते हैं और 3 किलोमीटर चलते हैं और एच पे पहुंच जाते हैं। अब इसको राइटिंग थोड़ा गंदी आ रही होगी, लेकिन आप इसको खुद से भी करके देख सकते हैं। मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, राइटिंग भले ही गंदी आ रही हो लेकिन मैं आपको समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, फिर क्या है, वो एच पर पहुंच जाते हैं, तो वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। ठीक है, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया था उन्होंने और वो यहाँ पहुंच गए हैं। फिर है आपका, तो हमें बताना है बिंदु सी व ई के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी। हमें बताना क्या है इसमें, तो हमें बेसिकली बताना है जो बिंदु ई है आपका और सी है, ये वाला और ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा आपका, मतलब थोड़ा टेढ़ा बन गया है लेकिन मैं ऐसे कर देता हूँ इसको, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा आपका वो कितना होगा, आपको ये बताना है। तो इसको इस क्वेश्चन को करने का एक इजी वो भी था। आपको जब यहाँ से देखते आप लास्ट में आके, अगर आपको इसको करने से पहले देखते कि हमें बस केवल बिंदु सी व ई तक के बीच की दूरी बतानी है, तो हम इसको ई के बाद करने की जरूरत ही नहीं थी। हमने जितना भी यहाँ से कराया ना, ई के बाद 6 किलोमीटर ऊपर गया, फिर दाएं मुड़ा 1 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर, इसको करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, हमें तो सी से लेके, ये आपका सी था और ये आपका ई है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। हम इसको हटा देते हैं, चलो ठीक है, ये आप हटा देते हैं, हमें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है। तो अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया है, बहुत बार बता चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन में, और ऐसा ही क्वेश्चन आपका जरूर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं, कल जो एग्जाम होगा आप देख लेना, आपको ऐसा ही क्वेश्चन जरूर जरूर देखने को मिलेगा वीडियो एग्जाम में। तो इसको देखें, तो मैंने आपको बताया था, कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि आपको इस टाइप से आ रही हो कि यहाँ पे ये आपका इस टाइप से कोई ट्रायंगल टाइप बन रहा हो और आपका दिया हो कि यहाँ पे कुछ भी दिया है नंबर और यहाँ पे भी कोई नंबर दिया है, आपकी मतलब दो साइड दे रखी हो लेकिन एक साइड नहीं दे रखी हो, और वो एक साइड बड़ी वाली नहीं दे रखी हो और दो साइड दे रखी हो, अगर बड़ी वाली साइड हमें निकालनी हो कि कितनी है, तो मैंने आपको बताया था इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय होती है एक, पाइथागोरस थ्योरम, उसका हम यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम तो बहुत होती है, जैसे कि कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लेकिन हमें इतना भी नहीं करना है, हम इसको शॉर्ट में करेंगे। वो कैसे करते हैं, जब हमें कभी भी बड़ी वाली एक इसे निकालना हो, बड़ी वाली रेखा को, तो बड़ी वाली को लाइन को हमें निकालना हो, तो हम इन दोनों लाइन को क्या करते हैं, इनका स्क्वायर करके उस पर रूट चढ़ा देते हैं और उसको प्लस कर देते हैं। कैसे, अगर हम इसको करके देखें तो मैं आपको यहाँ करा देता हूँ। जैसे ये 10 दे रखा है, तो आप 10 का स्क्वायर कर दें, फिर प्लस कर दें, और ये वाली लाइन कितनी थी आपकी, 8 थी और ये 10 है, फिर 8 का स्क्वायर करें और यहाँ पे रूट, और यहाँ पे इस पे स्क्वायर करके रूट चढ़ा दें। फिर 10 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 100 होता है, प्लस 8 का 64 होता है, यानी 64, इस पे रूट चढ़ा दें तो ये कितना आएगा आपका, 64, 164। तो ये आपका 164 आ गया रूट के अंदर। बट क्या हुआ, यहाँ पे आके हम हिलक जाते हैं। वो कैसे, 164 जो होता है वो किसी का रूट नहीं होता है, मतलब किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। बेसिकली आपका अगर ऑप्शन में दिया होता 164 रूट के अंडर, रूट के अंदर, तो आप आंसर लगा देते, 164 आंसर हो जाता। आपका एक आंसर ये भी हो सकता है, बट इसमें कोई भी नहीं दिया है ऑप्शन में, तो आपको करने का एक तरीका बता सकता हूँ मैं इसको। आप क्या करेंगे, जैसे कि ये पहला ऑप्शन है आपका 41, तो ये तो गलत हो ही जाएगा, 41, फिर आपका रूट में है 41, ये भी गलत हो जाएगा। अब या तो सी होगा या डी होगा, तो सी डी में क्या चेक कर सकते हैं, जैसे ये 3 दे रखा है, तो 3 का वैसे क्या होता है, 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है, तो 3 का जब 9 होता है
तो आपका 9 की जो 41 से मल्टीप्लाई किया गया होगा और यहाँ पे रूट दिया होगा, मतलब 9 को जब सॉरी मतलब 3 को जब 3 को बाहर निकाला गया है तो किस टाइप से निकाला जाता है, जब रूट के अंदर 9 आया होगा तभी तो 3 बाहर आया होगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर 3 आ गया होगा और रूट के अंदर 41 बच गया होगा, तो इस टाइप से आया होगा। लेकिन जब हम देखें इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है, ये 64 आना चाहिए, 164, लेकिन ये ज्यादा आ रहा है, ये 9 9 9 ये 369 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। लेकिन आप ऑप्शन नंबर डी को देखें तो ये 2 है और अंडर रूट 41 है, तो दो का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ये 4 और मल्टीप्लाई 41, आपको ये रूट लगा देते हैं, मतलब इसको हम इस टाइप से भी 164 को इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो ये 4 का स्क्वायर क्या कितने का स्क्वायर होता है, 2 का होता है, तो आपका 2 बाहर ले लिया गया होगा और 41 अंदर रह गया होगा। इसका मतलब आंसर ये हो जाएगा, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जब 41 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 4 1 जा 4 4 4 जा 16 सॉरी 60 आ जाएगा, 16, तो आपका 164 आता है जब 41 को 4 से गुणा करते हैं। इसका मतलब ये है, इसको हम एक तरीके से ये भी लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं रूट में 4 मल्टीप्लाई बाय 41। जब हम ऐसे लिख देंगे तो क्या हम देखेंगे कि 4 आ गया, और तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 2 हम बाहर ले लेंगे और 41 आपका अंदर आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर ये भी हो जाएगा, और ऑप्शन में ये दिया है तो आप इसको टिक करेंगे, और ऑप्शन में 164 दिया होता है अंडर रूट के अंदर, तो आप उसको टिक कर दें, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपका तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, इसको कर लेते हैं। हाँ, सेटिंग अरेंजमेंट्स है तो इसको करेंगे, मैंने आपको इसके करने का तरीका बताया है। हम इसको एक गोला करेंगे, आप देखेंगे कितने लोग हैं, ए बी सी डी, सॉरी ये आपका सेटिंग अरेंजमेंट से है, बट ये ऐसे करके नहीं है कि वृत्त के अंदर, ये सारे लोग, पांचों लोग एक बेंच पर बैठे हैं, मतलब एक बेंच है आपकी इस टाइप से, तो ये बेंच पर बैठे हैं तो कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो मान लेते हैं एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक आपका यहाँ होगा, ये 5 लोग हो गए हैं। फिर हम कैसे करते हैं इसको, ऐसे क्वेश्चन भी जरूर आते हैं, इसको करते हैं हम पहले वो देखें जो हमारा किसी न किसी कोने पर हो, किसी न किसी कोने पर हो, तो हम देखें, हाँ तो ये आया, यहाँ से देखें तो ये वैसे यहाँ से चालू है, तो बी के बगल में ए बैठा है और डी के बगल में सी बैठा है, लेकिन अभी इसको छोड़ देंगे, यहाँ से देखें तो ई के साथ डी नहीं बैठा है, ई के साथ डी नहीं बैठा है, जो बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, इसका मतलब जो ई है वो बेंच के आपके बाएं किनारे पर बैठा है, मतलब लेफ्ट साइड बैठा है ई, तो ई आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका दिया हुआ है सी, जो है सी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, जो राइट साइड से दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, सी बैठा है। हम इसको इस टाइप से करने होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिलता रहे जो कॉमन हो, तो सी आपका इधर आ जाएगा। फिर आपका दे रखा था सी जो है डी के बगल में बैठा है, यानी कि सी को डी के बगल में बैठा दें तो डी अगर यहाँ लिख देते हैं हम ठीक है, चलो डी लिख देते हैं। फिर है बी के बगल में ए बैठा है, तो इसको भी रोक देते हैं। फिर यहाँ से लाइन देखें तो बी और ई के दाएं, हाँ तो यहाँ से देख लेते हैं हम, जो ए है आपका वो बी और ई के दाएं है, तो ई के राइट साइड ए अगर हम यहाँ पे लिख दें तो बी आपका इधर की साइड आएगा, तो बी के तो ए लेफ्ट में आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ जो होगा आपका वो बी होगा, तभी तो ए आपका राइट साइड आएगा, तो ए हम यहाँ को लिख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो आपका ए है वो ई और बी के राइट साइड है, तो आपकी ये बन जाएगी इस टाइप से कुछ। तो देखें तो डी के बगल में सी बैठा है, वो भी सही आ गया, और ए के साथ डी नहीं बैठा है, ए के साथ डी नहीं बैठा है, सही है, वो लास्ट में आ गया, तो आपके ये पांचों इस टाइप से बैठ जाएंगे। तो हमें बताना क्या है, तो ए किस स्थान पर बैठा है, ए जो है हमारा किस जगह बैठा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, बी और डी के बीच में बैठा है, बी और डी के बीच में है ए, गलत हो जाएगा क्योंकि वो बी और सी के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर बी है, बी और सी के बीच में है ए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बी और सी के बीच में कौन बैठा है आपका, ए बैठा है, तो ये सही हो जाएगा जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी और सी के बीच में है ए बैठा है, तो इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ये कैलेंडर से है, इसको कर लेते हैं। यह 25 जनवरी 2018 को गुरुवार है, तो किस दिन को 25 जून 2019 पड़ेगा, हमें बताना है। ये कोई 25 जैन को 2018 को क्या था आपका, गुरुवार, गुरुवार को बृहस्पतिवार भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि 25 जून 2019 को क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था, लेकिन यह देखने वाली चीज है, यहाँ जनवरी है और यहाँ जून है, डेट सेम है बट मंथ जो है डिफरेंट है।
तो इसको क्या करेंगे आप, मैंने आपको बताया था जब एक साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जाना हो, मतलब साधारण वर्ष कौन से होते हैं जिनमें फरवरी 28 की आती है, तो हमें एक साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जाना हो और आपको डेट भी सेम करनी हो तो एक दिन प्लस हो जाता है। जैसे हम कर लेते हैं, इसको करें हम, जैसे हम कर लेते हैं 25 जनवरी और 2019 कर लेते हैं। तो 2019 को हमने क्या करा, तो हम इसमें 5 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, हम इसमें प्लस का 1 कर देते हैं, क्योंकि ये भी एक साधारण वर्ष है और ये भी साधारण है। तो गुरुवार में जब प्लस का 1 करेंगे तो आपका आ जाएगा शुक्रवार, यानी कि 5 जनवरी 2019 को जो होगा वो शुक्रवार होगा। अब आप आसानी से 25 जून 2019 तक जा सकते हैं। वो कैसे, जैसे मान लेते हैं, मैं आपको कैसे कराता हूँ। जैसे जनवरी में कितने दिन होते हैं आपके, 31 होते हैं, तो 25 तारीख तो आप पहुंच ही गए हैं, फिर बचा कितना आपका, एक मिनट वेट करिएगा। हाँ, तो 25 जनवरी तक आ गए हैं आप, तो 25 जनवरी, फिर जनवरी में कितना दिन होते हैं आपके, वो होते हैं आपके 61, तो 25 आ गए, 6 बचे आपके, तो आप इसमें प्लस कर देंगे। आपको इसमें विषम दिन निकालने थे, विषम दिन, तो वो कैसे करेंगे आप, जनवरी हो गया, फिर फरवरी में पहुंचेंगे। फरवरी जो होगी 2019 की, वो कितने दिन की होगी, 28 डेज की होगी। जब 28 डेज को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा पूरा पूरा, इसका मतलब ये जीरो आ जाएगा। हम यहीं पे भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। फिर आता है आपका जनवरी, फरवरी, मार्च हो गया। मार्च कितने का होता है आपका, 31 का होता है वो। तो 31 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है आपका, 7 चौक 28, कितना शेष बच जाता है, रिमाइंडर 3 रिमाइंडर बच जाता है, तो आप उसको 3 प्लस कर देंगे। मार्च, फिर अप्रैल में जाएंगे, अप्रैल होता है 30 डेज का, तो उसमें 2 शेष बचता है, 2 रिमाइंडर, तो 2 लिख लेते हैं। फिर आता है अप्रैल, फिर मई में जाते हैं, तो मई में आप होता है, मई कितने का होता है आपका, वो 31 का होता है, तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा। इसका एक कोड होते हैं, मई का जो 3 कोड होता है, और फिर जून का जो कोड होते हैं, ऐसे ही ये कोड होते रहे। जैसे जनवरी का जो कोड होता है वो बेसिकली आपका 3 होता है, फरवरी का 0 होता है, बट फरवरी अगर 29 डेज की हो, लीप वर्ष आया हो, तो उसका कोड 1 हो जाता है। तो ये 3 आ गया, तो फिर आगे क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून तक जाना है। फिर क्या है, 25 जून तक जाना है हमें, 25 जून तक। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 25 जून भी लिख सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो एक चीज और है, जैसे आपकी 25 डेट दी हुई है 25, तो इसको 25 को आप 7 से डिवाइड भी कर सकते हैं सीधा सीधा। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3 बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो कितने रिमाइंडर आ जाएगा, 4 रिमाइंडर आ जाएगा। तो 4 को हम सीधा 4 को प्लस कर लेते हैं यहाँ पे, फिर अपॉन में 7 लिख देते हैं। फिर यहाँ से और शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, बाकी सबको सबको प्लस करके 7 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज देखें तो हम ये भी कर सकते हैं, 7 को जब यहाँ पे भी ये दोनों काट सकते हैं, ये आपका 4 3 7 बना रहे हैं, यानी कि 4 3 7 पूरा पूरा कट जाएगा, इसको छोड़ देंगे। फिर आपका देखें तो ये आपका आ रहा है 6 3 9। अगर आप चाहें तो आपको मैं इजी वे में बता देता हूँ, इसको प्लस ही कर लेते हैं, चलो प्लस का 4, इन सभी को प्लस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 6 और ये 9 आ जाएगा, 6 3 9, और ये 2 आ जाएगा 11, और 3 आ जाएगा आपका 14, और 4 18 आ जाएगा, ये आपका 18 आ जाएगा ये निकल के टोटल। और इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे 7 से। जब 7 से डिवाइड करेंगे आपका, तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, और कितना शेष बचेगा रिमाइंडर आपका, 4 रिमाइंडर बच जाएगा, क्योंकि 7 दूनी 14 होता है, यानी कि 14 होता है। जब 14 हो जाएगा तो 4 आपका रिमाइंडर बच जाएगा, तो 4 रिमाइंडर आ गया, वो लिख दिया हमने यहाँ पे। हमें रिमाइंडर निकालना होता है कितना आएगा, जब जितना हमारा रिमाइंडर आ जाता है और वो 7 से नीचे आ जाता है तो हम उसको वहीं छोड़ देते हैं। अगर ये 7 से ऊपर आता तो इसको फिर से 7 से डिवाइड करते, फिर से 7 से डिवाइड करते, जब तक ये 7 से नीचे नहीं आता है जब तक हम इसको 7 से डिवाइड करते रहते हैं। तो इसका रिमाइंडर 4 आया। फिर हम क्या करेंगे, 25 जनवरी 2019 को शुक्रवार था, तो इसमें हम 4 प्लस कर देंगे। तो शुक्रवार में हम 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, और फिर मंगलवार। इसका मतलब 25 जून 2019 को जो दिन होगा वो क्या होगा, मंगलवार हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मंगलवार। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप क्लास को फिर से देख सकते हैं, और आपको कोई भी कमी लग रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको सुधारेंगे। बाकी आप कमेंट जरूर करें और क्लास देखने के बाद उसको लाइक जरूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, तो इसको कर लेते हैं। प्रेरणा, कुतुब, राहुल, स्टेलिन, तुहिन, उजाला, वरुण और वहीदा एक व्रत के केंद्र के, तो व्रत है एक आपका। तो ये आपका एक व्रत है, तो यहाँ के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8,
ये 8 लोग हैं और सभी का फेस जो है वो अंदर की ओर है। फिर क्या है, उसके इर्द गिर्द बैठे हैं। तो हमें करना है इसमें, वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है, लेकिन तुहिन या स्टेलिन के पड़ोसी नहीं है। हम वहां से शुरू करेंगे इसको जहां से कोई ना कोई आपको वो मिल रहा हो, मतलब कोई ना कोई पॉइंट मिल रहा हो, मतलब कॉमन मिल रहा हो। यहाँ से देखें, वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको होल्ड पे रखेंगे। तो क्यों रखेंगे, लेकिन तुहिन या स्टेलिन का पड़ोसी नहीं है, इसलिए हम इसको होल्ड पे रखेंगे। आप मान लेते हैं वहीदा और प्रेरणा को हम यहाँ रख देते हैं। फिर यहाँ पे हमें देखना होगा तुहिन और स्टालिन के पड़ोसी भी नहीं होने चाहिए, तो हम इसलिए इसको यहाँ से शुरू करेंगे। उजाला कुतुब के तुरंत दाएं है, मतलब उजाला को हम यहाँ अगर यहाँ लिख देते हैं, तो उजाला किसके दाएं है, आपका उजाला जो है कहाँ है, उजाला कुतुब के तुरंत दाएं है, मतलब कुतुब यहाँ होगा आपका, कुतुब के दाएं को, राइट साइड को उजाला हो गई है। ये आपको दिख रहा है पूरा? हाँ सही है। तो उजाला जो है कुतुब के एकदम राइट साइड है। फिर है हाँ, फिर यहाँ देख लेते हैं उजाला और कुतुब से कोई रिलेटिव बन रहा है क्या, कुछ ऐसा है जो इन दोनों से कॉमन आ रहा हो। तो ये वाली लाइन देखें तो राहुल तुहिन और उजाला के बीच में बैठा है, मतलब राहुल जो है उजाला उजाला और तुहिन के बीच में है। मतलब राहुल आपका यहाँ बैठा हुआ, उजाला और तुहिन के बीच में है, आपका यहाँ तुहिन आ जाएगा। हाँ ठीक है, बीच में बैठा है। तो फिर क्या है आपका, आगे कर लेंगे इसको, ये आपका आ गया। फिर यहाँ से देखें तो वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है, तो वहीदा प्रेरणा के बाएं, लेकिन तुहिन या स्टेलिन का पड़ोसी नहीं है। वरुण तुहिन के बगल में, हाँ फिर यहाँ से कर लेते हैं आपका, ये वरुण है आपका, वरुण तुहिन के बगल में बैठा है, यानी कि तुहिन यहाँ है तो वरुण आपका यहाँ होगा, एकदम बगल में होगा। आपको क्या देखना होता है इसमें, बेसिकली देखना ये होता है, आपको ये देखना है कि कौन कौन कॉमन दिख रहा है। एक इसमें कॉमन कॉमन लाइन पहले लेनी होती है, उससे हमारा आंसर क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो हमने देखा कि तुहिन यहाँ पे आ गया था, तुहिन का कोई वो था कोई कॉमन, तो आपका यहाँ पे देखा तो वरुण तुहिन के बगल में बैठा है, तो हमने बगल में बैठा दिया। अब इसको हम यहाँ से कर लेते हैं, वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है, वहीदा प्रेरणा के बाएं को बैठी है, तो हम अगर वहीदा को हम यहाँ बैठा दें, ये प्रेरणा के एकदम से बाएं को बैठी है, ये लेफ्ट साइड हो गई ना इसकी, राइट साइड तो इधर होगी। फिर हमें कौन बचा यहाँ पे, स्टेलिन का पड़ोसी नहीं है, कौन, प्रेरणा है, लेकिन तुहिन, हाँ तुहिन या स्टेलिन का पड़ोसी नहीं है, कौन, वहीदा। हाँ तो ठीक है, तो स्टेलिन आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ कौन आ जाएगा, स्टेलिन बैठा है। ये राइटिंग आप हैंडल कर सकते हैं, मैनेज करना पड़ेगा इसको, क्योंकि थोड़ा अभी बोर्ड पे हमारा हाथ थोड़ा साफ नहीं है, तो कर लेते हैं। बाकी इससे भी घटिया घटिया राइटिंग देखी है मैंने, ऑनलाइन स्टडी जो कराते हैं। बाकी आपको समझ आना चाहिए, आपको समझाने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो आपके एकदम माइंड में घुस जाए। बाकी राइटिंग से कुछ नहीं होता, आपको समझ आना जरूरी है। तो आपका ये पूरा डायग्राम बन गया है। तो हमें बताना क्या है इसमें, दिए गए किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरा है। हमें ऑप्शन में देख के बताना है, जैसे कि राहुल है, तो ये प्रेरणा के दाएं से दूसरा है, मतलब पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं से दूसरा होना चाहिए। तो हमें राहुल जो है प्रेरणा के दाएं से दूसरा है, राहुल कहाँ है आपका, ये है, और प्रेरणा कहाँ है आपकी, ये है, तो इसके दाएं से दूसरा है, एक दो तीन चार, ये तो चौथा है, ये गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर बी है आपका वरुण वहीदा, मतलब वरुण जो है वहीदा के दाएं से दूसरा है, वरुण और वहीदा यहाँ पे है, ये तो बाएं से पहला है, दाएं से दूसरा नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर सी है उजाला तुहिन, मतलब उजाला जो है, सॉरी क्या है यहाँ पे, पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरा है, अच्छा, मतलब उजाला जो है, सॉरी तुहिन जो है वो उजाला के दाएं से दूसरा है। तो आप देख सकते हैं उजाला का राइट साइड कहाँ होगा, ऐसे ऊपर की साइड होगा, तो दाएं से दूसरा है तुहिन जो है, हाँ बिल्कुल है। उजाला यहाँ है तो एक और दो, ये तुहिन जो है उजाला के दाएं से एकदम दूसरा आया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर सकते हैं, स्टेलिन जो है कुतुब, यानी कि कुतुब जो है स्टेलिन के एकदम दाएं से दूसरा है, नहीं वो पहला है दाएं से, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, मतलब तुहिन जो बैठा है वो उजाला के राइट साइड से दूसरे नंबर पे बैठा है, जो कि यहाँ बैठा है, उजाला यहाँ पर था तो तुहिन यहाँ था, वो दूसरे नंबर पे था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उजाला के राइट साइड दूसरे नंबर पर कौन है, तुहिन है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप इसको क्लास को फिर से देख सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आपको कमेंट करके भी बता सकते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, लास्ट एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष से ये भी, तो इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है सभी बर्तन पॉट हैं, ये बर्तन है आपके, सभी बर्तन जो है वो पॉट हैं, ठीक है, ये पॉट है।
फिर है सभी पॉट गीली मिट्टी है, ये सारे के पॉट जो है कौन है, गीली मिट्टी है, ये मिट्टी लिख लेते हैं हम इसको। फिर निष्कर्ष दिए हैं आपके, सभी बर्तन गीली मिट्टी हैं, क्या सभी बर्तन जो है वो गीली मिट्टी हैं? तो आपको देखना क्या होता है इसमें, सभी बर्तन यानी कि जितने भी बर्तन है आपको वो गीली मिट्टी के अंदर आ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो ये सारे बर्तन गीली मिट्टी के अंदर आ रहे हैं, गीली मिट्टी सबसे बाहर है, यानी कि सारे बर्तन गीली मिट्टी के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब ये सही है। फिर देखें कुछ गीली मिट्टी पॉट है, कुछ गीली मिट्टी, इसका मतलब गीली मिट्टी जो है उसका एक, फिर देखना क्या है, गीली मिट्टी का कुछ हिस्सा पॉट के अंदर आ रहा है, मतलब जो गीली मिट्टी का कुछ हिस्सा, तो गीली मिट्टी जो है यहाँ तक थी और पॉट ये है, इसका मतलब गीली मिट्टी का जो कुछ हिस्सा होगा, ये वाला जो हिस्सा है वो पॉट है, इसका मतलब पॉट के सॉरी गीली मिट्टी के अंदर आ रहा है पॉट, इसका मतलब जो गीली मिट्टी का कुछ हिस्सा होगा वो पॉट होगा, यानी कि दोनों ही सही हैं, इसका मतलब दोनों निष्कर्ष हमारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। तो ये 20 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन थे आज के, आपने देखा होगा कितने बेहतरीन थे, तो आप इन पे प्रैक्टिस जरूर करें, आप क्लास को जरूर देखें, और बाकी आप क्लास को देखने के बाद इसको लाइक जरूर करें। और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो उसका आंसर भी मैं उम्मीद करता हूँ आप जरूर जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। बाकी आज के लिए इतना ही था, तो आप आपके लिए जिन लोगों का भी वीडियो री एग्जाम है आपका 26 और 27 को, उनके लिए भी बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। भगवान करे, ऊपर वाला करे आपका एग्जाम एकदम बेस्ट जाए और आप इस बार सिलेक्शन जरूर लेके आए। तो आप बता भी सकते हैं एग्जाम देने के बाद, आपको कमेंट करके हमें ये भी बता सकते हैं एग्जाम में क्या क्या आया। बाकी आप हमें टेलीग्राम पे क्वेश्चन भी भेज सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए। हमारा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के। बाकी आप टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं सक्सेस वाला के नाम से, और इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है सक्सेस वाला 2023, और फेसबुक पे पेज है सक्सेस वाला ऑफिशियल। और बाकी आपको कोई भी जानकारी लेनी हो या हमें व्हाट्सएप पे बात करनी हो, तो ये हमारा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं कहीं भी। तो आज के लिए इतना ही था। बाकी हम जल्दी ही, मैं आपको एक खुशखबरी बताने जा रहा हूँ, अभी तो नहीं बता रहा लेकिन जल्दी आपको अनाउंसमेंट हो जाएगी। हम यूपीपी और यूपीपी यूपीएसआई, मतलब यूपीपी की वैकेंसी आपने देखा होगा, अभी अभी न्यूज आई है, नोटिफिकेशन भी जल्दी आ जाए शायद। तो यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है बहुत बहुत जल्द, और बम्पर एकदम बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, समथिंग 52,000 के करीब, यानी 52,000 53,000 के करीब वैकेंसी आएंगी। और बिहार पुलिस की तो आ ही चुकी है। तो हम एक बैच लेके आने वाले हैं जिसमें आपको रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जीके जीएस के लिए बेहतरीन कंटेंट लेके आएंगे हम सभी, आपके लिए बेस्ट बेस्ट टीचर होंगे सारे, और सारे ही चीजें जो होंगी बेसिक से होंगी, चैप्टर वाइज, जो हम आपको चैप्टर वाइज कवर कराएंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से कवर कराएंगे। तो आप उसको हम जल्दी अनाउंस करेंगे, आप जल्दी ही एक नया बैच लेके आने वाले हैं हम, जो कि यूपीपी के लिए होगा और बिहार पुलिस दोनों के लिए होगा। हालांकि बिहार पुलिस की जो मेरिट है वो आपकी फिजिकल पे डिपेंड करती है, बट एग्जाम जो है क्वालिफाई है, लेकिन क्वालिफाई का मतलब भी ये होता है कि उसको पास करना जरूरी है। तो उसको पास करना जरूरी है, वो लोग जानते हैं जो एग्जाम कराते हैं, कंपनी जानती है वो उसकी मेरिट कितने पे लगाती है। शायद मेरिट मान लेते हैं 50 नंबर पे लग जाए, लेकिन आपके 50 नंबर भी तो होने जरूरी हैं, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपके लिए हम जल्दी एक बैच लेके आने वाले हैं, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सारा बैच यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा और उसका कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, तो आप उसको जरूर देखेंगे। तो जल्दी ही बैच अनाउंस होगा। तो आज ये हमारा यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के जितने प्रैक्टिस सेट थे बंद होते हैं, आज ये लास्ट प्रैक्टिस सेट था। बाकी हम प्रैक्टिस सेट नहीं बल्कि चैप्टर वाइज जल्दी ही कुछ लेके आने वाले हैं आपके लिए सरप्राइज। बाकी हम प्रैक्टिस सेट पे भी ध्यान देना स्टार्ट करेंगे, सारा कुछ कराएंगे आपको, चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस सेट भी देंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही था, तो हम जल्दी ही लेके आएंगे नया बैच आपके लिए। तो चलते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, टाटा, बाय बाय।